वीडियो के अंदर हम देखेंगे इतिहास क्या है, इसको हम समझेंगे अच्छे से और आपको बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे कि अगर 3 नंबर का ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो 3 में से 3 नंबर आपको मिले, यानी पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास के 2 मतलब आप निकाल सकते हैं, एक तो इति प्लस हास्य। एक तो इति प्लस हास से आप मतलब निकाल सकते हैं और दूसरा आप मतलब निकाल सकते हैं इति धन ह धन स। तो देखिए आप, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इति धन ह धन स का मतलब होता है ऐसा हुआ था। क्या होता है? ऐसा हुआ था। ठीक है ना, ऐसा हुआ था। तो जब ऐसा हुआ था की बात हम कर रहे हैं तो मतलब पुराने बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, था की बात कर रहे हैं, मतलब जो बीत चुका है। ठीक है ना, तो ऐसा हुआ था। जैसा भी पहले के समय में कुछ भी हुआ था वो सब हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो क्या हम ये भी इतिहास में पढ़ते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्योंकि वो भी तो बीत चुका है समय। पर वो हम इतिहास में नहीं पढ़ते, वो भूगोल में पढ़ते। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ था में आप ऐसा पे गौर करें, ऐसा किसके साथ हुआ? तो लोगों के साथ। किसके साथ? लोगों के साथ, मानव के साथ। तो मानव के या लोगों के साथ जो भी घटनाएं घटती है उसको हम इतिहास में पढ़ते हैं। मानव के साथ जो भी घटनाएं घटती है उसको हम इतिहास में पढ़ते हैं। दूसरा मतलब होता है इति और हास। ठीक है ना, दूसरा मतलब क्या होता है? इति और हास। ठीक है ना, इसका मतलब भी आप समझे। इति का अर्थ होता है घटनाएं। ठीक है ना, इति का अर्थ क्या होता है? घटनाएं। तो इति का अर्थ हो जाएगा घटनाएं और हास का अर्थ होता है मानव या लोग। ठीक है ना, मानव या लोग। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? लोग या फिर मानव, उनसे जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो इतिहास है। ठीक है, इतिहास कौन सा विषय है? वह विषय जिसके अंदर मानव और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आपको इतिहास का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न का आप उत्तर सबसे बेस्ट तरीके से कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। ठीक है ना, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। इति का अर्थ होता है घटना और हास का अर्थ होता है लोग, यानी इतिहास में हम लोग और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं को पढ़ते हैं। तो ये तो आपने छोटा सा ब्रीफ दे दिया, परिचय दे दिया। फिर उसके बाद आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा इस तरीके से लिखेंगे, लोग और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन इतिहास में किया जाता है। अगर आपको किसी इतिहासकार की परिभाषा याद है तो वहाँ यहाँ पर आप लिख सकते हैं और उस इतिहासकार का नाम भी आप लिख सकते हैं। फिर आप एक चार्ट बनाएंगे। ये चार्ट बनाना भी आवश्यक है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। फिर आप ऐसे इतिहास लिखेंगे बीच में, फिर आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर देंगे तो ये चार्ट बन जाएगा। तो ये 3 पार्ट है, इस 3 पार्ट में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, 100% आपके नंबर आएंगे अगर आप इस फॉर्मेट पर उत्तर लिखते हैं। तो अगर आपको दूसरे प्रश्न का भी इसी तरीके से फॉर्मेट जानना है और उत्तर जानना है और उसको समझना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें।